Good morning to all of you. So in this lecture, we will discuss about the Taylor series. And last lecture, we have discussed a lot about the series, sequence, and Taylor. The meaning of Taylor, how to solve the functions using Taylor series. So in this lecture, actually, we have no time. Our lecture will be considered 9:15 to 9:50 only. And yesterday, I dropped one message also in your group. So आज दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से. दोनों एग्जाम्पल जो है वो टेलर के बेस पे है. सो मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर लेके आप सब बैठो. एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हमने, अगर हम बात करें टेलर सीरीज के बारे में, सो पहले हमने टेलर सीरीज देखी, उसके बाद उसके लेमा यानी कि रिजल्ट्स जो थे उसको भी हमने डिस्कस किया कि हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर. देयर आर 3 रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए थे. सो पहला वाला तो बहुत इजी था, x माइनस ए के फॉर्म में था. देन वी डिस्कस दिस वन इज एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्सपांड log ऑफ 10 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स बाय टेलर सीरीज. यहाँ पर बोला है इन पावर्स ऑफ एक्स. अगर आप ध्यान से देखो पाई बाय 4 प्लस एक्स, चलो रिजल्ट देख लेते हैं पहले. पाई बाय 4 प्लस एक्स यानी कि थर्ड फॉर्म. रिजल्ट नंबर 3 इज pi by 4 h is equal to pi by 4 and your series is in function of x in powers of x, x raised to 2, x raised to 3 up to x raised to n. So we will use result number 3. बस पहले पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर यूज होगा. चलो इतना पता चला. सीरीज भी हमें पता है कि f of h के फॉर्म में होगी. f of h, your h is equal to pi by 4. अपनी बुक में लिखना है. देखो यहाँ पर a लिखा है, आप h भी लिख दो, a प्लस एच बोल दो, या फिर आप जैसा हमने अभी डिस्कस किया था h प्लस एक्स करोगे तो अच्छा है. ठीक है. सो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट रहेगा पाई बाय 4 पे. सो ये पहले हमने सीरीज लिख दी, एफ ऑफ एच एफ डैश ऑफ एच इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. हमने क्या डिस्कस किया था? पावर, डेरिवेटिव ऑफ द पावर एंड फैक्टोरियल all are same. X cube, derivative, third derivative and factorial 3. So यहाँ पर आपको बोला नहीं है तो आपको तीन थर्ड डेरिवेटिव तक आपको जाना है. ठीक है. जब तक आपको नहीं बोला जाता कि इतने टर्म्स को आप डिफाइन करो, सो आपको थर्ड डेरिवेटिव तक करना है. सो हमें पता है पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ पाई बाई 4. सो हमने एफ ऑफ पाई बाई 4 फाइंड किया, एक्स की जगह रखा पाई बाई 4. 10 पाई बाई 4 होता है 1, log 1 होगा 0. सो ये वाला चलो हो गया. एफ डैश पाई बाई 4, अभी सबको पता है कि log थीटा log x 1 अपन x, और x का हो जाएगा एफ डैश x, यानी कि log 10x का होगा 1 अपन 10x, 10x का होगा sec स्क्वायर x. चलो अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है. आपका रिजल्ट हो जाएगा cot x प्लस 10x. अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो cot x प्लस 10x आपका हो जाएगा. वैल्यू पुट करो, उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है. आपको क्या करना है? वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे तो क्या होगा? एफ ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा आपका 0. एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा? x इंटू 2 यानी कि 2x. उसके बाद भी ये सेकंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 0. उसके बाद वाला टर्म क्या आ रहा है यहाँ पर? एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स. तो यू कैन राइट 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स क्यूब. तो ये सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा? 4 डिवाइड बाई 3. 4 डिवाइड या फैक्टोरियल में रखो या फिर आप उसको 4 डिवाइड बाई 3 करके भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है. पहले फैक्टोरियल में लिखना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना.
सो डेरिवेटिव यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इस एग्जाम्पल को मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स इसको आप लिख लो। एक काम करते हैं, पहले और एक एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोनों साथ में लिखते हैं। अब एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है, हमें ये पता है फंक्शंस जो है π/2, पाई, 3π/2, 2π, π/6, π/3 वगैरह पे आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज। लेकिन जब भी आपको कुछ उस तरह से दे 91 डिग्री, 61 डिग्री, π/6 यानी कि ठीक 30, तो 31 डिग्री, 29 डिग्री, तब हम यूज करेंगे टेलर सीरीज का। मेक श्योर दिमाग में भी बिठा लो। जब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना दे, जैसे कि आपको वैल्यू ना दे π/2 हमें पता है, π/6 पता है, π/3 पता है, लेकिन अगर आपको दे कि 91 डिग्री फाइंड करो, 61 फाइंड करो, 59 डिग्री फाइंड करो, तभी आपको टेलर सीरीज का यूज करना है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी डिग्री जो है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, साइन एक्स दिया है इन पावर्स ऑफ x माइनस π/2 बाय टेलर सीरीज एंड फाइंड दी साइन 91। चलो अब यहाँ पर थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट है, पावर्स ऑफ x माइनस π/2। x माइनस π/2 का मीनिंग है x माइनस a, पहले तो कंपेयर कर दो, x माइनस a। सो आपको ये पता चलेगा कि a जो है उसकी वैल्यू है π/2, यानी कि फंक्शन को पहले आपको π/2 की π/2 जो पॉइंट है वहां पर आपको फाइंड करना होगा। चलो π/2 पे फाइंड करना पड़ेगा, तो आपकी सीरीज कौन सी बनेगी? जो पहले दी है वही तो बनेगी। टेलर सीरीज जो लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए की जगह होगा π/2। सो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड ये करना पड़ेगा एफ ऑफ π/2, एफ डैश π/2, एफ डबल डैश π/2 एंड एफ ट्रिपल डैश π/2। एंड यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा π/2 π/2। मैंने इसलिए आपको बोला था कि अपनी बुक में लिख के रखना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन तो साइन एक्स है, तो एफ ऑफ π/2 1 होगा, एफ डैश π/2 कोस हो जाएगा 0, नेगेटिव साइन नेगेटिव 1, नेगेटिव कोस 0 एंड nth π/2। हमें ये पता है कि n π/2 nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज व्हाट, n π/2 प्लस थीटा, जैसे हम बोलते हैं ना n π/2। चलो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो आप थर्ड डेरिवेटिव तक कर सकते हैं। फिर भी अगर साइन कोस आपको दिया है तो ट्राई करना कि nth डेरिवेटिव लिखो। ये रही सीरीज जो हमने अपनी बुक में, जल्दी से देखो एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाली सीरीज जो है जल्दी से निकालो। चलो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ अभी, जल्दी से अपने बुक में ये वाली जो एक्स माइनस ए वाली सीरीज थी उसको निकालो। चलो एफ ऑफ ए की जगह हो जाएगा π/2 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 एंड दिस वन इज ऑल्सो π/2। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। एफ ऑफ π/2 की वैल्यू रखी, यहाँ पर भी वैल्यू रखी, यहाँ पर भी वैल्यू रखी। एक सॉल्यूशन जो आपका बोला था फंक्शन, फाइंड योर फंक्शन एट इन पावर्स ऑफ x माइनस π/2, ये वाला आपका हो गया क्लियर। चलो पहला वाला सॉल्यूशन क्लियर हो चुका। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो।
ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है वैल्यू एट 91 डिग्री। 91 डिग्री यानी कि 90 प्लस 1 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करना है? 90 प्लस 1 डिग्री। 1 डिग्री यानी कि h हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, दिस वन इज h हो जाएगा हमारा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीमेंट। अगर आप ध्यान से देखो, सो ये वाला फंक्शन जो है, मैं थोड़ा पहले डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल को देखेंगे। अच्छा, ये रहा, देखो ध्यान से देखो। a हो जाएगा हमारा 90, h हो जाएगा हमारा 1 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? f ऑफ पाई बाई 2, दिस वन इज व्हाट? 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, f डैश a यानी कि f डैश पाई बाई 2। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, सो हम यहाँ पर इस तरह से फाइंड कर रहे हैं, f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1। ये 1 क्या हो जाएगा? h इज इंक्रीमेंट, h इज व्हाट? इंक्रीमेंट। चलो, पहले लॉजिक समझ लिया, अब एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलो, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पर किया क्या? जो पहले यूज करना था वही किया हमने। हमारा x जो था, इस यही तो फंक्शन है हमारा, तो हमने कर क्या दिया? इसी में x की वैल्यू रख दी हमने 91 डिग्री। x की वैल्यू क्या रखी हमने? अगर आपने सीरीज ऑलरेडी फाइंड की है तो आप इसमें ही पुट करके रख सकते हो। x की वैल्यू हमने रख दी 91 डिग्री। जब भी आप डिग्री की बात करो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई डिवाइड बाय 180 में। 91 मल्टीप्लीकेशन पाई डिवाइड बाय 180 करोगे तो ये हो जाएगा आपका x। ये आपको पता है लॉजिक। x की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 1.587 पर, 1.587 पर वगैरह। इतना लिखने के बाद हमने यहाँ पर फोर्थ टर्म तक फाइंड किया है x की वैल्यू रखने के बाद। ये आपको आंसर ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन ये आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी 91 डिग्री 61 डिग्री बोले तो आपको सिर्फ सीरीज लिखनी है। आपको क्या लिखना है? ओनली द वैल्यू ऑफ द सीरीज। आपको उसके बाद जो एक्यूरेट आंसर है उसको नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज सोल्व कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है इसकी। अगर आपको बोले तो ठीक है, वरना इसमें टाइम जाएगा। आपको सारी काफी टर्म्स लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप सोल्व करोगे। सो इनफाइनाइट सीरीज है तो सिर्फ यहाँ तक लिखना है। वन, ये थोड़ा एडिट करना रह गया है, 1 - 0.0003 प्लस करके डॉट डॉट डॉट। ये भी ये वाला पार्ट कंपलसरी है। फिर से 91 को हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सीरीज हमने फाइंड की गई थी। यहाँ तक ही आपको लिखना है, यहाँ तक ही आपको लिखना है। डॉट 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 किया ये पूरा का पूरा, और नीचे यहाँ पर लिखना है साइन एक्स। ये हो जाएगा आपका, इसको लिख देना साइन 91। एक्स की जगह हो जाएगा साइन 91। क्लियर? आपको दूसरी मेथड से फाइंड करना है टेलर सीरीज। तीन तीन रिजल्ट दी है, तीनों पे आप वर्क कर सकते हो। अब जल्दी से एक काम करो, ये वाला एग्जांपल लिख लो पहले, उसके बाद दूसरा वाला लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे मैक्लॉरियन सीरीज।
Write down this example.
So this one is for homework purpose. Capture the slide. जल्दी से कैप्चर करो एंड नो वन कैन लीव. मैं पहले अटेंडेंस जो है वो ले लेता हूँ. उजस सोनानी. उजस सोनानी आपको अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया. राइट डाउन योर एनरोलमेंट नंबर. So now you all can leave.